श्री साई सच्चरित्र अध्याय 12। काका महाजनी, धुमाल वकील, श्रीमती निमोणकर, मूल्य शास्त्री और एक डॉक्टर द्वारा बाबा की लीलाओं का अनुभव। ओम साईं राम। इस अध्याय में हम जानेंगे कि श्री साई बाबा अपने भक्तों से किस प्रकार मिलते थे, उनका मार्गदर्शन कैसे करते थे और किस प्रकार उनकी रक्षा एवं कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते थे। संतों का कार्य। भगवान के अवतारों का उद्देश्य साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश करना बताया गया है, किंतु संतों का कार्य कुछ भिन्न होता है। संतों के लिए साधु और दुष्ट दोनों समान होते हैं। वे विशेष रूप से उन लोगों की चिंता करते हैं जो अज्ञानवश गलत मार्ग पर चल रहे होते हैं और उन्हें सही दिशा दिखाते हैं। वे संसार रूपी भवसागर के कष्टों को दूर करने वाले अगस्त्य ऋषि के समान हैं और अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाले सूर्य के समान। संतों के हृदय में स्वयं भगवान का निवास होता है। वे भगवान से अलग नहीं होते। श्री साई बाबा भी ऐसे ही महान संत थे जो भक्तों के कल्याण के लिए अवतरित हुए थे। वे ज्ञान स्वरूप थे। उनकी दिव्य आभा अद्भुत थी। उनकी दृष्टि में शत्रु और मित्र, राजा और भिक्षुक सभी समान थे। बाबा सदैव अपने भक्तों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उनकी इच्छा के बिना कोई भी उनके पास नहीं पहुंच सकता था। यदि किसी के शुभ कर्म प्रबल न हो तो उसे बाबा का स्मरण भी नहीं होता और न ही उनकी लीलाओं का श्रवण। और यदि किसी को उनके दर्शन का सौभाग्य मिल भी जाए तो वह उतने ही समय तक उनके पास रह सकता था जितनी बाबा की आज्ञा होती। सब कुछ उनकी इच्छा पर ही निर्भर था। काका महाजनी। एक बार काका महाजनी बम्बई से शिरडी आए। उन्होंने निश्चय किया था कि वे 1 सप्ताह रुकेंगे और गोकुल अष्टमी उत्सव में सम्मिलित होंगे। दर्शन के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम वापस कब जाओगे? काका को यह प्रश्न सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने उत्तर दिया, जब आप आज्ञा दें बाबा। बाबा ने कहा, कल ही लौट जाओ। बाबा के शब्द उनके लिए आदेश थे। अतः अगले ही दिन वे बम्बई लौट गए। जब वे अपने कार्यालय पहुंचे तो देखा कि उनके सेठ बड़ी बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कार्यालय के मुख्य मुनीम अचानक बीमार पड़ गए थे और काका की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक थी। तब उन्हें समझ में आया कि बाबा ने उन्हें तुरंत वापस क्यों भेजा था। भाऊ साहेब धुमाल। अब एक विपरीत घटना सुनिए। भाऊ साहेब धुमाल एक मुकदमे के सिलसिले में निफाड़ न्यायालय जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन किए। दर्शन के बाद वे आगे बढ़ना चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने धुमाल को पूरे 1 सप्ताह शिरडी में रोक लिया। इसी बीच न्यायाधीश अस्वस्थ हो गए और मुकदमे की सुनवाई स्थगित हो गई। 1 सप्ताह बाद बाबा ने उन्हें जाने की अनुमति दी। मुकदमे की सुनवाई कई महीनों तक चली और अंततः धुमाल के मुवक्किल की विजय हुई। बाबा पहले ही सब कुछ जान चुके थे। श्रीमती निमोणकर, श्री नाना साहेब निमोणकर और उनकी पत्नी शिरडी में रहकर बाबा की सेवा किया करते थे। एक बार श्रीमती निमोणकर ने अपने पुत्र और संबंधियों से मिलने बेलापुर जाने का निश्चय किया, किंतु नाना साहेब ने उन्हें केवल 1 दिन रुककर लौट आने को कहा। वे असमंजस में पड़ गईं कि क्या करें। प्रस्थान से पहले वे बाबा की आज्ञा लेने पहुंची। बाबा ने स्नेहपूर्वक कहा, शीघ्र जाओ, घबराओ मत, शांति से बेलापुर में 4 दिन रहो, सब संबंधियों से मिलो और फिर शिरडी लौट आना। इस प्रकार बाबा ने स्वयं उनकी समस्या का समाधान कर दिया। मूल्य शास्त्री। नासिक के मूल्य शास्त्री एक विद्वान ब्राह्मण थे। वे ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र के जाता थे। एक बार वे बापू साहेब बूटी के साथ बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद में गए। बाबा ने भक्तों में फल बांटे और मूल्य शास्त्री को भी केले दिए। हस्तरेखा विशेषज्ञ होने के कारण मूल्य शास्त्री ने बाबा का हाथ देखने की इच्छा व्यक्त की, पर बाबा ने उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद मध्याह्न आरती की तैयारी हुई। उसी समय बाबा ने कहा, उस नए ब्राह्मण से दक्षिणा लाओ। यह सुनकर मूल्य शास्त्री आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, मैं तो उनका शिष्य भी नहीं हूँ, फिर मुझसे दक्षिणा क्यों? फिर भी वे बाबा की आज्ञा मानकर मस्जिद पहुँचे। वे दूर खड़े होकर बाबा पर पुष्प अर्पित करने लगे। अचानक उन्हें बाबा के स्थान पर अपने पूज्य गुरु
कैलाशवासी स्वामी के दर्शन हुए। वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? परंतु वे पूर्ण जागृत अवस्था में थे। अब वे दौड़कर आगे आए और अपने गुरु के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। जब उन्होंने पुनः नेत्र खोले तो वहाँ फिर बाबा विराजमान थे। उनके सभी संदेह समाप्त हो चुके थे। उन्होंने श्रद्धापूर्वक दक्षिणा अर्पित की और कहा, आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हुए, मेरे सभी संशय दूर हो गए। बाबा की यह अद्भुत लीला देखकर सभी भक्त भाव विभोर हो उठे। डॉक्टर की कथा। एक मामलतदार अपने डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी आए। डॉक्टर के इष्टदेव भगवान श्री राम थे। वे कहते थे, मैं किसी मुसलमान फ़कीर को प्रणाम नहीं करूँगा। बहुत समझाने पर वे शिरडी आने को तैयार हुए। जैसे ही वे मस्जिद पहुँचे, वे सबसे आगे बढ़े और बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे बाबा के स्थान पर मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। कुछ ही क्षणों बाद उन्हें पुनः बाबा का स्वरूप दिखाई देने लगा। वे विस्मित रह गए। उन्होंने समझ लिया कि बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि पूर्ण योगावतार हैं। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक बाबा स्वयं उन्हें बुलाएंगे नहीं, वे मस्जिद नहीं जाएंगे। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन वे अपने एक मित्र के साथ मस्जिद पहुँचे। दर्शन के बाद बाबा ने उनसे पूछा, आपको बुलाने का कष्ट किसने किया? आप यहाँ कैसे आए? यह सुनकर डॉक्टर का हृदय द्रवित हो गया। उसी रात्रि उन्हें दिव्य आनंद का अनुभव हुआ, जो लगभग 15 दिनों तक बना रहा। इसके बाद उनकी साईं भक्ति कई गुना बढ़ गई। अध्याय का संदेश। इन सभी कथाओं का सार यही है कि हमें अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास रखना चाहिए। जब श्रद्धा और समर्पण दृढ़ हो जाते हैं, तब गुरु स्वयं अपने भक्त का मार्गदर्शन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में हम श्री साईं बाबा की अन्य अद्भुत लीलाओं का श्रवण करेंगे। AOM श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री